फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, फार्माकोलॉजी में बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है ड्रग का वो फ्रैक्शन जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है एक गिवन डोज से। क्या होता है जब हम कोई दवाई लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो डोज हमने खाई होती है वो पूरी की पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचती अगर हम ओरली कोई दवाई खाते हैं, क्योंकि उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी करना पड़ता है। लाइक वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाती है, तो कुछ ही अमाउंट या फिर किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जितना अमाउंट कितना जिस चीज़ का ज़्यादा होता है तो वो ड्रग हम ज़्यादा लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। बट इंट्रावेनस रूट से हम जब आईवी देते हैं तो उसके 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि उसे वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में उसको जाना ही नहीं पड़ रहा है, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जा रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली दवाई जा रही है ना। कौन कौन से फैक्टर्स बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? ठीक है, एक फैक्टर आता है ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, लाइक फिजिकल स्टेट। अगर ड्रग लिक्विड में है तो लिक्विड स्टेट में ड्रग कोई है तो वो ज़्यादा अच्छी उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी एज़ कम्पेयर टू अगर कोई ड्रग सॉलिड फॉर्म में है। दूसरा है लिपिड सोल्यूबल एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अगर कोई ड्रग लिपिड सोल्यूबल है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अनआयनाइज्ड फॉर्म में ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि जो ड्रग है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होती है एज़ कम्पेयर टू आयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, पार्टिकल साइज़ पर डिपेंड करेगा, जितना छोटा साइज़ होगा, जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? जैसे कोई फॉर्मुलेशन है, टैबलेट या फिर कैप्सूल है, तो जब हम उसे खाते हैं तो उसे कितना टाइम लगता है उसे ब्रेक होने में, ठीक है, दैट इज़ डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम जितना कम होगा उतनी ज़्यादा उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। जितनी जल्दी वो डिसइंटीग्रेट ब्रेक हो जाएगा उतनी जल्दी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। एंड देन फिर होता है डिसोल्यूशन टाइम। डिसोल्यूशन टाइम क्या होता है? कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसको कितना टाइम लग रहा है सॉल्यूशन में जाने के लिए, दैट इज़ डिसोल्यूशन टाइम। तो जिसका जितना कम डिसोल्यूशन टाइम होगा उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होगी ना। फॉर्मुलेशंस पे आते हैं। फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं? फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंस को ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं फॉर्मुलेशंस की फॉर्म में, बाइंडिंग एजेंट्स की फॉर्म में। जैसे कोई दवाई कोई चीज़ हमें देनी है, ठीक है, अब उसे हमें किसी चीज़ में कोई स्टेबल चीज़ में तो हमें बनाना पड़ेगा ना खाने के लिए, तो फॉर्मुलेशंस वो होते हैं, ये बाइंडिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। तो फॉर्मुलेशंस क्या करते हैं? जैसे टेट्रासाइक्लिन में जो फॉर्मुलेशन यूज़ होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। मतलब कैल्शियम एक तरीके से उसमें कैल्शियम यूज़ होता है फॉर्मुलेशन की फॉर्म में, तो ये डिक्रीज़ कर देता है टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को, मतलब बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देता है फॉर्मुलेशंस की फॉर्म में हम लैक्टोज यूज़ करते हैं, स्टार्च यूज़ करते हैं, कैल्शियम सल्फेट और गम भी हम यूज़ करते हैं। नाउ दूसरा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, के रूट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम ओरली ले रहे हैं तो ओरली पे डिपेंड करेगा किस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, किसका नहीं है। अगर हम आईवी दे रहे हैं तो 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। वही अगर हम सबलिंगुअली दे रहे हैं, लाइक जीभ के नीचे रखने के लिए देते हैं वॉमिटिंग की जो टैबलेट है, तो उसकी भी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को उसका करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। और फिर आता है पीएच एंड आयोनाइजेशन। पीएच एंड आयोनाइजेशन में क्या होगा? जैसे कि अगर स्ट्रांगली एसिडिक है हेपेरिन या स्ट्रांगली बेसिक है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये क्या करेंगी? सारी की सारी पीएच पे आयोनाइज रहेंगी। तो आयोनाइज ड्रग हमने देखा है वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, ठीक है, सही से। जो वीकली एसिडिक होती हैं लाइक एस्पिरिन एंड बार्बिट्यूरेट्स, और जो वीकली बेसिक होती हैं मॉर्फिन एंड एम्फेटामिन, तो ये क्या करती हैं? ये अनआयनाइज हो जाती हैं, ये ड्रग्स अनआयनाइज फॉर्म में आ जाती हैं, तो ये बेटर एब्जॉर्ब होती हैं स्टमक से, ठीक है। फूड क्या करेगा? अगर हम खाने पे भी डिपेंड करेगा, लाइक जैसे अगर हम खाना खाए हुए हैं तो रिफेम्पिसिन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करेगा, तो इसलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि जो रिफेम्पिसिन है ये एम्प्टी स्टमक पे ले। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं। फैटी मील क्या करता है? क्राइसोफिल्बिन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। दूसरे ड्रग्स की प्रेजेंस भी, लाइक टेट्रासाइक्लिन में एंटासिड्स डिक्रीज़ करते हैं टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को। फार्माकोजेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं, लाइक पर्नीशियस एनीमिया में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स के कमी की वजह से, ठीक है। एब्जॉर्बिंग सरफेस के एरिया पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, उतनी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड अदर डिजीज़ में जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है, तो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक है। एसाइलोडिया में भी क्या होता है? आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में जो जीआई की जो म्यूकोजल इडीमा हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। दूसरे फैक्टर्स भी जो बाकी बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं क्या क्या है? पहला है
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो कि हमने भी जो मैंने बताया था, जैसे ओरली कोई दवाई लेते हैं तो वो गट वॉल में जाएगी, देन पोर्टल वीन में, देन लिवर में, देन सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो इसमें जाते टाइम वो जो दवाई अगर यहाँ पे अगर मान लो अगर 10 mg ली है तो वो मान लो वो कम ही बचती है, लाइक 2 mg। किसी किसी ड्रग का बहुत ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस पैसेज में जो सर्टेन ड्रग्स हैं मेटाबोलाइज हो जाती हैं या फिर रिमूव हो जाती हैं या फिर इनएक्टिवेटेड हो जाती हैं। इस चीज़ को लाइक बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। इसमें इसलिए जो लिग्नोकेन है लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, या आइसोप्रेनलिन है इसका गट वॉल में हो जाता है, तो इसे पेरेंटेरली देते हैं, आईवी देते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियास में लिग्नोकेन को, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करते हैं, ओरली जितनी डोज चाहिए होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में उससे ज़्यादा देते हैं। तो एक्चुअली अगर क्या होगा, अगर जाते जाते वो अगर मेटाबोलाइज होगी भी तो वो उतनी पहुंच जाएगी, ठीक है। हेपेटिक डिजीज़ में भी क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। हेपेटिक डिजीज़ में ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है अगर लिवर में हेपेटिक कोई डिजीज़ हो रही है, जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एंटेरो हेपेटिक साइक्लिंग में भी क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके एग्जाम्पल है मॉर्फिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। सो ये है पूरा बायो अवेलेबिलिटी का। So do subscribe the channel and share with your friends.